अब बात करते हैं स्टारलिंक वर्सेस 5G की। क्या इंटरनेट और सस्ता होगा? स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनीज मिलकर आने वाले 10 से 15 साल में इंटरनेट को और सस्ता कर देंगे। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट एक बहुत बड़ा खतरा भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मोनोपोलीज बन सकती हैं। एक ही कंपनी दुनिया का सारा इंटरनेट कंट्रोल करेगी और ये प्राइवेसी और प्राइसिंग दोनों के लिए एक डरावना फ्यूचर है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ देशों में इंटरनेट इतना महंगा है और वहीं कुछ जगहों पे इतना सस्ता? क्या आपने कभी सोचा है भारत में 1 GB डेटा 10 से 20 रुपए का है, वहीं अमेरिका में लगभग 600 से 800 रुपए का? ऐसा क्यों है? कहीं इंटरनेट कंपनियां हमें लूट तो नहीं रही, या फिर कुछ और है, कुछ ऐसा जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया? आइए समझते हैं। तो इंटरनेट सस्ता या महंगा होने के पीछे कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। आइए समझते हैं। पहला फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब आबादी कितनी घनी है। वहीं हम बात करें अगर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान की, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा घनी आबादी है। मतलब एक टावर हजारों लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वहीं कंपैरिजन करें यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से, तो लोग दूर दूर रहते हैं। मतलब एक टावर कुछ ही लोगों तक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा। तो ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का खेल, पूरा मैथ्स इसी पर चलता है। दूसरा फैक्टर स्पेक्ट्रम की नीलामी, जहां पर सरकारें खेल खेलती हैं। इंटरनेट के लिए कंपनियों को एयरवेव्स मतलब कि स्पेक्ट्रम खरीदने पड़ते हैं। इंडिया में सरकार ने पहले बहुत महंगा स्पेक्ट्रम बेचा, कंपनियों की कमर टूट गई, कंपटीशन हुआ और जियो ने वही चीज फ्री में दे दिया। मार्केट रीसेट, प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आ गए। उधर यूएसए में स्पेक्ट्रम ऑक्शंस बहुत महंगी है, अरबों डॉलर चुकाने पड़ते हैं, कॉस्ट ऑटोमेटिकली यूजर्स से वसूली जाती है। यानी स्पेक्ट्रम डेटा का असली पैसा। तीसरा फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा कौन उठा रहा है। इंटरनेट ऐसे ही थोड़ी आता है। समंदर के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी केबलें बिछती हैं, टावर्स लगते हैं, फाइबर बिछता है और मेंटेनेंस लगता है। भारत में ये खर्च बहुत सारे यूजर्स में डिवाइड हो जाता है और अमेरिका में यूजर्स कम है, इसलिए कॉस्ट पर यूजर ज्यादा है। अब बात करते हैं कंपटीशन की, जो कि बहुत बड़ा हथियार है। इंडिया में कंपटीशन ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है दाम कम होंगे। जैसे कि एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया एंड सो ऑन। तो जितने ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स, उतना ज्यादा कंपटीशन और कॉस्ट अपने आप कम हो गई। वहीं यूएसए में वेरिजन, एटीएनटी, टी मोबाइल, ये 3 बड़ी कंपनियां हैं, कंपटीशन बहुत कम है, प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाइयर हैं। तो अब बात करते हैं स्टारलिंक वर्सेस 5G की। क्या इंटरनेट और सस्ता होगा? स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनीज मिलकर आने वाले 10 से 15 साल में इंटरनेट को और सस्ता कर देंगे। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट एक बहुत बड़ा खतरा भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मोनोपोलीज बन सकती हैं। एक ही कंपनी दुनिया का सारा इंटरनेट कंट्रोल करेगी और ये प्राइवेसी और प्राइसिंग दोनों के लिए एक डरावना फ्यूचर है। तो अगली बार जब आप 1 GB डेटा फुल स्पीड में उड़ा रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा आप दुनिया में उन लकी यूजर्स में से एक हैं जिनको इंटरनेट बहुत सस्ता मिल रहा है। धन्यवाद।